हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप लोगों का मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आशा करती हूँ आप लोगों का मेरा ब्लॉग पसंद आए। ना आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी। दिन पे दिन ही अच्छे ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। ये मैं कुछ दीदी बाहर गई हुई थी तो मैं उनके प्लांट्स में थोड़ा सा देख रही थी। उसके बाद उनका कॉल आया तो उन्होंने बोला थोड़ा सा पानी लगा देना प्लांट्स में। मैं ठीक है लगा दूँगी, बट यहाँ पे मुझे ज़्यादा वो नहीं लग रहे थे, पौधे में ज़्यादा पानी की नीड नहीं थी। बट अगर लगा भी देती तब भी डांट पड़ती, नहीं लगाती तब भी डांट पड़ती। तो मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ आइडिया निकालते हैं। पहले मैंने देखा, मतलब फिंगर से टच कर करके देखा कौन सा गीला है कौन सा सूखा है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं, पानी लगाते हैं। बस हल्का हल्का सा मैंने पानी लगाने की कोशिश की, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप लोगों को जैसे बता रही हूँ ज़्यादा लगा दी थी तब भी डांट पड़ती, कम लगाती तब भी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे पानी लगा दिया ताकि इनमें नमी बनी रहे, ज़्यादा ये ड्राई ना हो। धूप बहुत ज़्यादा है नोएडा की, आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितनी धूप है। इतनी भयंकर धूप पड़ती है अभी इस टाइम। तीन चार दिन से बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही है। तो मैंने सोचा चलो लगा के चलते हैं, उसके बाद देखेंगे जो भी होता है। मतलब शाम को आके देख लेंगे फिर एक बार। फिर मैंने हल्का सा यहाँ पे पौधा लगाया जिसमें मुझे पता नहीं था इसमें है क्या, बट मैंने पानी लगा दिया। इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा था मेरे को, थोड़ा सा हल्का छोटा छोटा, तो मैंने सोचा चलो लगा देते हैं इसमें भी हल्का सा पानी। ज़्यादा नहीं लगाया, भर के नहीं लगाया, बस हल्का सा ऊपर ऊपर से कर दिया था। पानी लगाते लगाते फिर मैंने सोचा चलो नहा के सैलून निकलते हैं। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो रहा था तो मैंने इसको ज़्यादा गीला करने की कोशिश की। बाकी के तो पौधे सारे ठीक थे, उनमें थोड़ी नमी नमी थी, मैंने फिंगर से टच किए थे। बट ये ऊपर से ही दिख रहा था कि ये थोड़ा वैसा है, लेकिन उतना नहीं जा रहा है, इसमें नॉर्मल ही पानी गया है इसमें। फिर मैंने सोचा चलो बराबर में जो पौधे रखे उनको भी देख लेती हूँ। फिर मैंने हल्का हल्का इन पर भी कर दिया। उसके बाद फिर मैं गई इधर, प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सोचा चलो हल्का सा इधर भी कर देती हूँ। पर यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ लगा नहीं लगाने लायक, मैंने छोड़ दिया, अवॉइड कर दिया। फिर मैं ये नहाने के लिए जा रही थी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आप लोगों से नहाने के बाद मिलती हूँ। फिर मैं आप लोगों से कुछ बात कर रही थी बट वो अवॉइड करो। उसके बाद फिर मैं आई नहा धो के सैलून के लिए निकलने के लिए रेडी हुई। फिर मैंने सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनी हूँ आज। तो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की, बट यहाँ ना तो मेरा कोई कैमरा पकड़ने वाला था, इसलिए मैंने कैमरा रखा हुआ था एक जगह। फिर मैंने आपको दिखाया, बट यहाँ पे मेरे को कैमरा मतलब रखा हुआ ठीक नहीं लग रहा था। फिर मैंने दूसरी जगह रखा। फिर आप लोगों को दिखाया कि मैंने आज ये पहन रखा है। थोड़ा ब्लर लग रहा है, थोड़ा ब्लर हो रहा है, लेकिन उसको अवॉइड करना। फिर उसके बाद मैं आई अपने सैलून। फिर मैंने सैलून में किया काम तो स्टार्ट। मैं आ गई हूँ सैलून। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे कितना पसीना है, और मतलब कितनी सोचो मेरे फेस पे अगर इतना पसीना चल के आने में, तो सोचो कितनी गर्मी होगी। अब मैं मिलती हूँ, सारा कुछ काम वाम करने के बाद सारा ऐसा ही पड़ा हुआ है, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और कुछ काम आता है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देन सब्सक्राइब भी करके जाया करें। कुछ भी नहीं होता है, मैं वैसे ही लगी पड़ी हूँ, मेहनत कर रही हूँ। आज थोड़ा तो फल मिलना चाहिए उसका, थोड़ा बहुत तो मतलब लोग देखा करो, एक दूसरे को शेयर किया करो ताकि वो लोग मेरी वीडियो देखा करें। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में। आप इनसे मिल लो, शायद मैंने कल से इनको दिखाया नहीं है। इनसे मिल लो, इनसे मिल लो। फिर मैं पूजा वूजा करके काम वाम करने के बाद मिलती हूँ। बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी में कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखो कितनी। फिर मैंने कर दिया था यहाँ बाहर से क्लीनिंग स्टार्ट। उसके बाद मैंने सोचा चलो उसके बाद कुछ और काम करते हैं। मैंने किया बाहर की क्लीनिंग सारी फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। मैंने सोचा चलो अंदर भी करनी है। मैंने अच्छे से बाहर की क्लीनिंग की ताकि थोड़ा, बहुत धूप थी, बहुत हद से ज़्यादा धूप थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से कर देते हैं, बट गर्मी तो लग ही रही थी। सोचो जो लोग धूप में रहते हैं कंटिन्यू, उनका क्या हाल होता होगा। मैंने फटाफट क्लीनिंग की, फिर मैं आई अंदर। उसके बाद मैंने अंदर चलो दिखाते हैं नोएडा की धूप आप लोगों को थोड़ी देर। बाहर 5 मिनट की कितनी पता धूप, ही नहीं 5 दिखने मिनट की नहीं, धूप जितनी इतनी देर हम धूप बाहर होती है रह कि लोग पाएंगे घर पे उतनी नहीं देर रहते हैं, दिखाएंगे। अंदर ही रहते हैं अपनी देखो गली में। इंसान सूख गए, सोचो। और लल्ली नहीं आई है आज, पता नहीं कहाँ है। आज खाना खाने नहीं आई है। धूप में तो निकलती नहीं है बिल्कुल भी, एक सेकंड भी नहीं निकलती धूप में, मतलब काली हो जाएंगी। ऐसा करती हैं वो मेरे साथ, सोचो।
ये बातें वैसे गलत हैं। धूप में खाना तो खा जाओ अपना, तुम खाना खाने भी नहीं आते हो। पता नहीं क्यों धूप की वजह से सब इंसान काले काले लग रहे हैं, कोई गोरा ही नहीं दिख रहा कहीं पे। हम खुद काले लग रहे हैं। और सोचो ये लोग मेहनत करते हैं अपने, ऐसे कचड़ा वगैरह उठाते हैं तो बेचारे ऐसे जा रहे हैं, पानी लेके जा रहे हैं वो धूप में ही। इधर से उधर बच्चे भी घूमते हैं धूप में। इतनी ज़्यादा धूप होती है, सोचो, सोच के देखो एक बार। और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही धूप है नोएडा में, बहुत बेकार और ख़तरनाक वाली धूप है नोएडा में। सोच, अभी मैंने मतलब मैं इसको साफ़ कर रही थी, दिखाती हूँ अभी किसको साफ़ कर रही थी। इसको साफ़ करके मैं दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको साफ़ कर रही थी, ठीक है। इसको, ये नीचे वालों का बोर्ड है तो इसको साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा चलो पोछे से थोड़ा क्लीन कर दूँ। जैसे ही मैंने यहाँ फिंगर टच की ना, बहुत तेज़ गर्म निकला है। इतना हीट कर रहा है ये कि मेरी ये वाली फिंगर भी जल गई हल्की सी, थोड़ी सी। कोई बात नहीं, लेकिन सामने लोग ऐसे घूर घूर के देखते हैं, बट यहाँ पे ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं होता है। तो मैंने अंदर आना ही सही ऐसे लड़के मैं सोचा चलो अंदर आके आप लड़के हूँ, आदमी हूँ, बाबा हूँ, बुड्ढे हूँ, कोई भी हो, सब इतने खतरनाक तरीके से देखते हैं जैसे कि या तो कैमरे में वो घुसना चाह रहे हैं, मैं लेना नहीं चाह रही हूँ, वो फिर भी ऐसे ऐसे होकर देख रहे हैं। सच्ची बहुत बेकार तरीके से देखते हैं। एक मन करता है कि खा लेंगे ऐसे। पर कोई बात नहीं, इग्नोर करो ऐसे लोगों को, क्या वो करना चाहता, इग्नोर ही करते हैं। चलो फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से पूजा करने के बाद। भगवान से थोड़ी प्रे कर लूँ ताकि ऐसे लोग मेरे को ना दिखाई दें। तो मैं मिलूँगी आप लोगों को पूजा वूजा करने के बाद, और लंच करने के बाद मिलती हूँ आप लोगों को, क्योंकि लंच नहीं किया मैंने अभी। उसके बाद आ गई थी आंटी की बेटी जो कि नेहा। फिर मैंने नेहा से की बातचीत थोड़ी देर। नेहा तुम क्या कह रही थी सोशल मीडिया पे? जो नेहा कर रही थी, जो हम लोग कर रहे थे बातचीत। कैसे करके? तुम काली नहीं हो, तुम गोरी हो। नहीं दीदी, मुझे सब लोग कहते हैं। बताओ नेहा को कौन कौन काला मानता है, ठीक है? तो देखना नेहा काली लगती है क्या? देखो इतनी तो मैं भी हूँ, तो नेहा खुद को काला समझ रही है। गलत बात होती है ना, काला अपने आप को काला कहे तो। कोई नहीं, आपने सिखा दिया, काले गोरे से नहीं मतलब उसका टैलेंट देखा जाता है। काले गोरे से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान कैसा है, नेचर कैसा है, वो डिपेंड करता है। और गोरे होने की बात क्या है, 2 मिनट में गोरे हो जाओ, पाउडर लगा लो बहुत सारा से थोक के। नेचर को थोड़ा ना आप चेंज कर सकते हो, ऐसे ही है। जैसा आपका नेचर है आप वैसे हो, वो गोरे और काले वहाँ से पता चलता है। शक्ल से इतना मैटर नहीं करता कि आप काले हो या गोरे हो। सही बोल रहे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताना कि शक्ल से मैटर करता है या इंसान नेचर से मैटर करता है। क्यों नेहा? फिर मेरे को करना था सैलून का काम, तो ये आई हुई थी तो मैंने इनका किया काम, क्लीन अप वगैरह किया, थ्रेडिंग वगैरह की। उसके बाद ये बातचीत कर रही थी कितने टाइम में कब करा लेना चाहिए, कोई नुकसान तो नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम आपसे करा रही हूँ, मैंने कोई नुकसान नहीं है, आप करा सकते हो। जब भी फंक्शन होते हैं तो क्लीन अप करा सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। ये नॉर्मल क्लीन अप है, कोई इसमें ऐसे केमिकल वाले प्रोडक्ट नहीं है। आप जब मर्ज़ी हो तब कराओ, जब मर्ज़ी हो तब ना कराओ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर मैंने इनका किया फटाफट क्लीन अप, और हम लोग बातचीत कर रहे थे। वो अपने बारे में बता रही थी हमें, हम सुन रहे थे। हम अपने बारे में कम ही बता पाते हैं क्योंकि हमें मतलब उनका सुनना होता है। उनकी बेटी बैठी हुई थी तो वो चला रही थी फ़ोन, और हम लोग कर रहे थे आपस में बातचीत कि हाँ हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। फिर उन्होंने किया, मेरे से मांगा मेरा चैनल का नाम, फिर मैंने दिया उनको। फिर उन्होंने किया मेरा चैनल सब्सक्राइब, और ये इनकी मम्मा थी और ये इनकी बेटी थी। बट इनको जाना था, अभी बच्चों की छुट्टियां बढ़ गई तो अपने घर, ये यहाँ से नहीं थी, ये बिहार से थी। बट बहुत अच्छी हैं, मतलब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट बिहार से ही आते हैं, मतलब रहते यहाँ हैं, बट उनका जो भी है वो वहाँ पे है। फिर वो जाते हैं तो अपना सब कुछ बताते हैं वहाँ के बारे में, कैसा क्या है, कैसा होता है, कैसा नहीं होता है, जो भी होता है। और उनकी शादी को हो जाएंगे 15 साल, तो बता रही थी बच्चों को घर छोड़ के कि मुझे जाना है ट्रिप पे अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं अकेले चलो इस बार, फिर नेक्स्ट टाइम बच्चों को लेके चलते हैं। बता रही थी अपनी फैमिली के बारे में कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत मतलब सपोर्टिव है।
दैन जो भी देवर और देवरानी हैं, जो भी छोटे बड़े जो भी भैया उनके घर उनके हस्बैंड के भैया हैं, बट बहुत अच्छा बता रही थी वो अपनी फैमिली को। ऐसा नहीं है कि मतलब अपनी फैमिली के बारे में मतलब वो कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत तारीफ़ कर रही थी। बट मैंने एक फ़र्स्ट लेडी ये देखी कि ये अपनी फैमिली की तारीफ़ कर रही थी, बट वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा ही लगता है कि लोग अपनी फैमिली से खुश नहीं रहते, लेकिन ये बहुत खुश थी, बहुत अच्छी थी, आदत भी अच्छी, इनकी बेटी की भी आदत अच्छी है। फिर मैंने इनका किया फटाफट काम। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत वो बातचीत करती रही करवाते करवाते, ताकि उनका भी मन हल्का हो जाए। चलो मैं सुन रही थी, उसके बाद मैं फटाफट प्रोडक्ट ले लेके इनका काम कर रही थी। एंड वो डर भी रही थी काम करवाते कहीं कुछ वो नहीं हो जाए, तो बोल रही थी पहले मैं नहीं आती थी, आपका सलून नहीं था तो मैं कुछ नहीं कराती थी। फिर उन्होंने बताया कि जब से आप मुझे मिले हो, जब से मैं कराना स्टार्ट कर दिया, आपका नेचर अच्छा है ये वो। तो मैंने अच्छी बात है, आप आया करो। फिर हम लोगों की बातचीत चलती रही कि मतलब उन्होंने कहा कोई रेंट पे रहने के लिए हो तो मेरे फ्लैट्स वगैरह हैं, तो कोई भी हो अगर आपके पास आए तो आप मेरा नंबर ले लो और मुझे कॉल कर देना। मैंने ठीक है आप दे सकते हो नंबर। उन्होंने चलो ठीक है मैं कर दूँगी। अगर किसी को नोएडा मतलब नोएडा में रहना, नोएडा लोकेशन में किसी को रेंट पे रहना है तो कांटेक्ट करना मेरे को। मेरे पास ऐसे मतलब होता है कोई ना कोई बोल के ज़रूर जाता है, क्योंकि सबके यहाँ घर हैं, सबके फ्लैट्स वगैरह हैं, तो सब यहाँ पे अपने अपने हैं, किसी न किसी के पास कभी ना कभी मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग कांटेक्ट कर मतलब कमेंट वगैरह कांटेक्ट वगैरह करते रहो तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। फिर मैं लेके गई थी लंच में मैंगो, तो मैंने मैंगो कट किया अच्छे से स्टाइल में। फिर मैंने मैंगो को अच्छे से पीस करके दिखाया आप लोगों को, देखो कितना अच्छा कटा हुआ है, जैसे कि लोग कट करके रखते हैं वैसे ही। फिर मैंने एंजॉय किया मैंगो, आप लोग भी इंजॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं आई कुछ बातचीत करने आप लोगों से। आज लली नहीं आई है अभी तक, सोचो खाना खाने। लली नहीं आई है आज, और ये मैम आई है, ये कोल्ड ड्रिंक लेके आई है। कौन है मैम आप? मेरे ब्लॉग में आना चाहती हो? नहीं 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 आना चाहती हूँ। नहीं नहीं ले नहीं सच्ची? सच्ची अरे सच सच बताओ। सच में अभी मत लो, फिर बाद में हम लेंगे। नहीं जब अब फेमस बताओ। हो जाओगी। अच्छा मेरे साथ जो भी कैमरे में आता है, मतलब वो मेरे से एक बात बोलता है कि जब फेमस हो जाओगी तब मुझे ब्लॉग में लेना। तो एक बात बताओ, अगर मैं फेमस हो जाऊंगी फिर तुम लोगों को ब्लॉग में लूँगी क्यों? वो तो ऑटोमेटिक आ जाऊंगी ना। फिर मैं आने ही नहीं दूंगी ना। अभी ये चेहरे हैं, देखो गौर से, देखो गौर से। अगर मैं फेमस हो गई फिर मैं ये चेहरे अपनी वीडियो में लेके नहीं आऊँगी। अभी ये चेहरे मेरे मुंह पे और कैमरे में मना कर देते हैं कि आना नहीं है मेरे। और देखो डेढ़ लग रही है बहुत तेज, ठीक है। अच्छा बीमारी किससे होगी? हमें और इन्हें? होने तो बीमारी कुछ नहीं बोल रही होगी, होने योगा दो। करते हैं हम। वाह गजब है, क्या बात है। आप लोग मेरे साथ बने रहो यार, फॉलो वॉलो कर दिया करो, क्या करते रहते हो। चलो ठीक है, मिलते हैं हम बंद फिर। करो ना। लल्ली हाँ दर्द कर रहा है। वो लल्ली आती है तो हेलो। दिखाते हैं। अभी अभी खाना खाने नहीं आई है लल्ली, तब तक के लिए बाय बाय। फिर आ गई थी कहाँ लली, तो थी मैंने अब तक? सोचा आप लोगों को लली को हाँ? दिखा देते हैं। ये आई देखो, क्यों ना? ये देखो, ये क्यों आ नहीं गई आई? थी। देखो, क्या हुआ था? फिर बातचीत कर रही हैं बैठ के हैं। क्यों? खाना वाना नहीं खाना क्या? भूख भूख नहीं लगती तुमको? हाँ? चलो अभी देते हैं, ठीक है 2 मिनट। फिर मैंने सोचा गर्मी बहुत पड़ रही है तो इनके थोड़ी सी कुची कुची कर देते हैं, क्योंकि इनके बाल भी झड़ रहे हैं। तो मैंने ब्रश उठाया, फिर मैंने की कुची कुची। अब अच्छा है ना, मैं सूट से करती हूँ ना सॉक से करती हूँ। अब डायरेक्ट मैंने एक ब्रश बना लिया इनके लिए, उसी से निकाल देती हूँ। इनके जो भी हेयर्स वगैरह होते हैं, जो भी इचिंग वगैरह जो भी कुछ होता होगा वो सारा निकल जाता होगा। अब अच्छा है कि मैंने ब्रश यूज़ करना स्टार्ट कर दिया इन पर, और ये भी अच्छे से फील भी अच्छा कर पा रही थी, अच्छे से करवा रही थी, इंजॉय भी कर रही थी। बाद में पीछे भी कर दो, अब पैर पे भी कर दो, यहाँ पे भी कर दो। फिर जब मैं ब्रश हटा ले रही तो देख रही थी, पर वहाँ खड़ी थी, वहाँ से धीरे धीरे यहाँ तक आई। अच्छे से मैंने की कुची कुची। फिर मैं गई इनके लिए, चलो मैंने सोचा दूध लेके आती हूँ। फिर ये यहाँ पे चली रे खड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको देती हूँ चली खाना। फिर मैंने इनको दिया दूध, क्योंकि रोटी दी नहीं, क्योंकि इसलिए लल्ली क्योंकि चली गर्मी थी कहाँ तो ये चली? वैसे भी नहीं खाना पसंद करती है, रोटी छोड़ के चली जाते हैं। उस दिन मैंने रोटी इनको बाउल में भर के दिया तो इन्होंने खाया नहीं,
सारा दिन रोटी ऐसा ही पड़ा रहा, कुछ कोई और डॉग आके खा के चला गया। क्यों लली फिर उन्होंने किया अपना आती क्यों नहीं हो पूरा तुम पैकेट सुबह लिया को? था, ठंडा ठंडा इतनी आराम गर्मी से तो नहीं है यार जो कि तुम और खाना ये खाने नहीं आती मॉर्निंग हो। में खाना खाने नहीं आई, पता बातें नहीं क्यों गलत नहीं है आई, वैसे गर्मी हमारी, बहुत पता पड़ है? रही शायद इसलिए नहीं आई। बहुत। तो मैंने सोचा पर चलो अब कोई क्या बात बोल नहीं, सकते अगर हैं। गर्मी ज़्यादा पड़े नहीं आई है तो शाम को खा लेंगे। फिर मैंने उनको पूरा एक पैकेट दूध दे दिया, आराम से चलो। उन्होंने खा लिया था, बातचीत भी करते रहे थे हम। स्टार्ट कर लो, पी लो बच्चे, पी लो। ये एक देखने में अंकल लग रहे हैं, ठीक है, ये जो शॉप में सामान दे रहे हैं। अभी मैं गई थी सामने तो क्या हुआ था वहाँ पे, हुआ ये था कि पता है वो क्या बोल रहे थे, मैंने बोला अंकल एक पैकेट दूध दे दो, तो वो मेरे से बोल रहे हैं कि अंकल दिखता हूँ, मतलब अंकल क्यों बोलती हो, अंकल थोड़ा हूँ मैं। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अंकल नहीं हो तो कभी भैया बोलती हूँ, कभी अंकल बोलती हूँ। तो बोल रहे थे कि नहीं अंकल नहीं, वैसे मैंने बोला मैं अंकल बोल सकती हूँ आपको, तो कह रहे थे नहीं अंकल यूँ बोल सकती हो। मैंने अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला आपको चाचा बोल सकती हूँ, तो बोलते हैं क्यों चाचा, मैंने चाचा तो बोल सकती हूँ ना, कि चाचा, मैं चाचा तो बोल सकती हूँ। तो फिर बोलते हैं आप कुछ भी बोलो, तो मैंने बोला कुछ भी बोलो, चलो ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट तो मिल रही है ना, कुछ भी बोल रहे हैं, अंकल बोल रहे हैं या भैया बोल रहे हैं, नहीं अंकल नहीं बोल सकते हो आप, चाचा बोल सकते हो, अंकल क्यों बोलोगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, सोचो। और लली पी रही है अपना दूध और हम यहाँ बैठे हैं और ये बैठी है। चलो मिलते हैं फिर, घर निकलते हैं तब तक के लिए बाय। सामने मेरी शॉप के सामने एक शॉप है, तो अभी मैं कुछ सामान लेने गई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो एक भैया टाइप, अंकल टाइप के हैं, वैसे तो वो अंकल ही हैं, बट मैं उनको कभी भैया बोलती हूँ कभी अंकल बोलती हूँ, जो मुंह से निकल जाता है वो अंकल या भैया मैं बोल देती हूँ। तो वो मेरे से बोल रहे थे, मैंने अंकल बोला तो वो मेरे से बोलते हैं कि अंकल कैसे बोल सकती हूँ, मैं अंकल दिखता हूँ, अगर आपको देखोगे तो वो अंकल ही दिखेंगे। तो बोलते हैं अंकल थोड़ा ना दिखता हूँ। मैंने अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैंने कभी भैया बोल देती हूँ कभी अंकल बोल देती हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं अंकल तो नहीं हो। मैंने क्यों अंकल क्यों नहीं बोल सकती हूँ, कि अंकल नहीं दिखता हूँ। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं भैया बोल दूँगी। उसके बाद मैंने बोला चाचा बोल सकती हूँ, तो उस पर भी वो सोचने लगे, तो बोलते हैं हाँ चाचा बोल सकते हो पर अंकल नहीं बोल सकते हो। अब सोचो, मतलब चाचा बोल सकते हो अंकल नहीं बोल सकते हो, ऐसे ऐसे लोग हैं। चलो फिर चलते हैं घर, टाइम भी हो गया मेरा घर जाने का। फिर मिलते हैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग मेरा मतलब ब्लॉग देखा करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए भी। और कुछ आपको नया ही मिलता रहेगा मेरे थ्रू, तो आप लोग कमेंट, शेयर, देन लाइक वगैरह जो कुछ भी है वो सब करके जाएगा मेरे ब्लॉग पे। चलो ठीक है, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।